राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का आगाज़ करेंगे हिस्सा दोम का और आना घर में मुर्गियों का, जिसमें हम कल मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और इंशाइया और मज़ाह निगारी और उसके अलावा हम सबक के अहम नुकात और ख़ुलासे के नुकात के हवाले से बात कर चुके हैं। आज हम सबक के नसर पारे यानी कि नसरी पैराग्राफ जो कि बोर्ड के हवाले से अहम है, उनके मुतालिक सियाको सबाक और उसके साथ हवाला जात के मुतालिक बात करेंगे। सबक के अहम नसर पारे, जिसमें सबक के सेंटर में पेज नंबर 68 पर है। सबसे पहला के महीनों इनकी निगहदाश्त और उसके लास्ट में आता है खून का प्यासा तसव्वुर करें। यहाँ तक एक पैराग्राफ है जो आपका इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पे है एक आम खुशफहमी में गफलत में पड़े हैं। लास्ट उसका जो है वो है कि गफलत में पड़े हैं। ये पैराग्राफ नंबर 2 है और नंबर 3 पर है। अब इसको मेरी सादा लोही से और उसकी आगे डिटेल और लास्ट पे फिर जो है जिसको अपने पराये की तमीज़ है। तो ये पेज नंबर 68 पर 3 पैराग्राफ हैं जो बोर्ड के हवाले से नहायत अहम है और तशरीह के हवाले से इन नसरी पैराग्राफ की तशरीह आ सकती है। अब हम सियाको सबाक के हवाले से बात करेंगे। हमेशा तशरीह करते हुए हमें एक नसरी पैराग्राफ दिया जाता है जिसकी हम तशरीह करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का सबक का नाम लिखेंगे और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। फिर जो बारी आती है सियाको सबाक। सियाको सबाक उसे कहते हैं जिसमें सबक के पैराग्राफ से जो पहले बात हो रही हो और सबाक यानी कि पैराग्राफ के बाद जो बात हो रही हो, तो सियाको सबाक उस हवाले से होता है। चूँकि ये हमारा जो सबक है ये इजमाली है। इजमाली उसको कहा जाता है जिसमें वाक़यात हों और कहानी का अंसर मौजूद ना हो, और मिसाली इसबाक वो होते हैं जिसमें मुकम्मल एक कहानी मौजूद होती है। तो हम इसमें इजमाली के हवाले से इसकी तशरीह करेंगे और सियाको सबाक भी उसी हवाले से लिखेंगे। तो इसमें वाक़यात को रब्त व तसलसल के साथ हम ज़रूर लिखेंगे, लेकिन ये हमारा इजमाली होगा। तो तशरीह करते हुए सबसे पहले जब हम लिखेंगे, ये आपके जो तीनों पैराग्राफ हैं ये सबक के तकरीबन वस्त में से लिए गए हैं। तो आप तशरीह लिखते हुए यहाँ पर जो स्पेस छोड़ी गई है वो इसलिए छोड़ी गई है कि तशरीह तलब नसर पारा सबक के शुरू से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या आखिर से लिया गया है। ये आप उस पैराग्राफ के मुताबिक ही इस लाइन को फिल करेंगे, उसके मुताबिक इसको लिखेंगे कि तशरीह तलब नसर पारा सबक के दरमियान से लिया गया है। क्यों? चूँकि ये दरमियान में है तो आप इनका दरमियान में लिखेंगे। लेकिन किसी और सबक की तशरीह के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर स्टार्ट से है तो हम शुरू का लिखेंगे कि शुरू से लिया गया है, अगर दरमियान से तो दरमियानी हिस्से से, और अगर आखिर से तो ये आखिर से लिया गया है। और अगर दरमियान से है तो हम लिखेंगे कि उससे पहले मुसन्निफ़ लिखता है, ठीक है। और अगर शुरू से है तो फिर हम लिखेंगे कि उसके बाद मुसन्निफ़ लिखता है। तो इसके हवाले से हम चूँकि अब ये घर में आना मुर्गियों और आना घर में मुर्गियों का इस हवाले से करें तो मैं यहाँ पर इसके अहम नुकात दे रही हूँ, लेकिन आपने ये नुकात इनको इस तरह से मद्देनज़र रखना है कि जिस तरह से पहला पैराग्राफ है कि महीनों इनकी निगहदाश्त खून का प्यासा तसव्वुर करे, तो उसमें से आपने ये लाइन स्किप कर देनी है। और अगर सेकंड पैराग्राफ एक आम खुशफहमी में गफलत में पड़े हैं तो इसमें आप गफलत वाली लाइन जो जहाँ पे गफलत और खुशफहमी का जिक्र हो रहा है तो आप उस लाइन को स्किप कर देंगे, क्योंकि सियाको सबाक हम पैराग्राफ से पहले और बाद की बात लिख रहे हैं, जबकि इस सियाको सबाक में मैं आपको सारे नुकात दे रही हूँ। फिर अगर पैरा नंबर 3 आ जाता है आपको कि अब इसको मेरी सादा लोही समझे, तो आप फिर इस सियाको सबाक में से वो वाली लाइन को स्किप कर देंगे। तो ये जो तमाम है ये सबक के अहम नुकात हैं सियाको सबाक के हवाले से। लेकिन अगर आपको इन तीनों पैराग्राफ में से कोई पैराग्राफ आ जाता है तो उसके मुताबिक जो बात पैरे में हो रही है वो आप सियाको सबाक में से स्किप करके बाकी सियाको सबाक यही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात हुई है कि मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं हूँ। इनका सही मुकाम पेट और प्लेट है। इंसान को मुर्ग मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है,
साहब अंडे भी नेमत है, ताज़ा खुद खाइए और बाकी होटलों और जलसों के लिए रख लें। फौहड़ औरत भी बेहतरीन ऑमलेट बना सकती है। मुर्गी की नस्ल मिटाए नहीं मिटती। मुर्गबानी की इब्तिदा कीजिए, ये साल में बेमिसाल हो जाएंगी। इनके रिज़्क की भी कोई फ़िक्र नहीं, ये अपना रिज़्क खुद चुगती हैं। दूसरे जानवर अपने मालिक से मानूस होते हैं, मगर मजाल है कि मुर्गियां अपने मालिक को पहचाने। फिर बात हो रही, लोग सुबह खेजी के लिए अलार्म वाला टाइम पीस नहीं रखते बल्कि मुर्ग पाल लेते हैं। मुर्ग की आवाज़ इसकी जिसामत से 100 गुना ज़्यादा होती है। मुर्ग सुबह अल्लाह की हम्द और इबादत करता है। आप चाहे मुर्गियों को सोने का नवाला खिलाएं, मगर ये कीड़े मकोड़े ही खाती हैं। ये आम गलत फहमी है, यानी कि जहाँ खुश फहमी की बात हो रही हो तो आपने ये यहाँ वो लाइन स्किप कर देनी है। जिस पैरे में जो बात हो रही हो वो लाइन आपने स्किप कर देनी है। बाकी आप एज ए टी सी सयाको सबाब लिख सकते हैं कि मुर्गियाँ डरबों में रहती हैं। जो लोग दुनियावी आलम का शिकार हैं, मेरा मशवरा है कि मुर्गियाँ पाल लें, फिर इनको ज़िंदगी जो है जन्नत का नमूना दिखाई देगी। तो ये सियाको सबाक के हवाले से बात है कि आप सियाको सबाक लिखते हुए हमेशा सियाको सबाक में वो बात करते हैं जो पैराग्राफ से पहले हो रही हो और पैराग्राफ से बाद हो रही हो। सियाको सबाक में वो बात हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे जो कि पैरे में बात हो रही हो। जो हमें नसरी पैराग्राफ इम्तिहान में आता है, हम नसरी पैराग्राफ की बात सियाको सबाक में नहीं लिखते। उसके बाद सियाको सबाक के बाद 3 नंबर का आपका सियाको सबाक होता है। 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम और 1 नंबर आपके सबक का उन्वान होता है। 5 नंबर हो गए और 10 नंबर आपके तशरीह के होते हैं नसरी पैराग्राफ की, जिसमें आप अशार भी दे सकते हैं, उसमें हवाला जात लिख सकते हैं, एक मियारी तशरीह जो है उसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबक के हवाले से, पैराग्राफ के हवाले से कुछ नसरी हवाला जात हैं। आप कोई सबक में से अगर कोई पैरा आ जाता है तो आप इन नसरी हवाला जात को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि अपने और पराये की पहचान जानवरों में भी है। ये आप वहाँ लिखेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर ये लाइन ये हवाला लिख देना चाहिए और यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक मालूम हो। बाज़ मखलूक़ात वफ़ा की खूबी से महरूम होती हैं। नंबर 3 पे है, वफ़ादारी से दौलत सुकून मुयस्सर आती है। नंबर 4 पे है, हाथी किसी अजनबी को अपने करीब भी नहीं आने देता। कुत्ता अपने मालिक को देखकर दुम हिलाने लग जाता है। नंबर 4 पे क्याफा शनासों के अंदाजे जो हैं हमेशा ठीक होते हैं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ जिसमें कुत्ते की वफ़ादारी की बात हो रही तो आप उसको वहाँ पर ये हवाला दे सकते हैं, कुत्ता अपने मालिक को देखकर दुम हिलाने लग जाता है। फिर क्याफा शनासों के अंदाजे बिल्कुल हमेशा ठीक होते हैं। हमारी खुशी और गम में रिश्तेदारों से ज़्यादा मुर्गियां साथ देती हैं, यानी कि दावत में और कहीं अगर खुशी या गमी है तो मुर्गी ही बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि रिश्तेदारों से ज़्यादा मुर्गियां साथ देती हैं। वो अगर खुशी है तो महफिल की रौनक बन जाती हैं। फिर बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ मुर्गियों के भोलपन पर कि इतनी सदियों से इंसान इनकी नस्ल कुशी कर रहा है कि इतने सालों से उनको महफिलों की ज़ीनत बनाए, यानी कि वो ज़िबा कर दी जाती हैं, अपनी तबई उम्र को नहीं पहुँचती। फिर बात हो रही है, मगर ये फिर भी इंसान का भरोसा कर लेती है। फिर भी मुर्गियाँ क्या है कि इंसान का भरोसा कर लेती हैं, उनके साथ उनके घरों में रहती हैं, चलती हैं और फिर वो ज़िबा भी हो जाती हैं। और लास्ट पे आप घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो आप ये भी पैराग्राफ के हिसाब से हवाला दे सकते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो यहाँ पर और आना घर में मुर्गियों का हिस्सा दोम के हवाले से इस सबक का इख्तिताम होता है, जिसमें आपको तशरीह करने का तरीका नसरी पैराग्राफ के सियाको सबाक के हवाले से और उसका जो हवाला है मतन उस हवाले से आपको गाइड कर दिया गया है। खुलासे के हवाले से अहम नुकात मैंने आपको
लेक्चर नंबर 1 में सारे बता दें। और बच्चों की ये थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें सियाको सबाक के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें, तो उस हवाले से भी है कि सियाको सबाक का यही जो तरीका है वो हम सारे सबाक में यूज़ करते हैं। बस हमें अजमाली और मिसाली का ख्याल रखना पड़ता है। वो मैं पहले अर्ज़ कर चुकी कि मिसाली जिसमें कहानी का अंसर मौजूद होता है वो मिसाली, और अजमाली वो जिसमें वाक़यात होते हैं, लेकिन सियाको सबाक करते हुए हम उसमें रब्त व तसलसल का ख्याल रखेंगे। 15 नंबर का आपका ये सवाल है हिस्सा इंशाइया में, जिसमें 3 नंबर सियाको सबाक के, 2 नंबर हवाला मतल जिसमें सबक का उन्वान और उसके मुसन्निफ़ का नाम आता है। माखिज़ आपको अगर श्योर हैं, बिल्कुल सही से पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके नंबर नहीं। और 10 नंबर आपकी तशरीह के होते हैं। तो ये आज आपके इस सबक का इख्तिताम, उम्मीद करती हूँ आपको बड़े अच्छे से और बड़े आसान तरीके से इसका तशरीह समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।